हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी मुझे मम्मी के सूट की सिलाई करनी है। तो ये सूट है और ये कॉटन का सूट है जिसमें आस्तीन अलग होती हैं और फ्रंट बैक साइड अलग अलग होती हैं। इस तरह का सूट है ये। तो मैं इसको देख रही थी अभी अच्छे से खोल करके कि इसमें कौन सी साइड फ्रंट है और कौन सी बैक है। तो ये जो ग्रीन वाली है बैक साइड में आएगा डिज़ाइन, और जो पिंक कलर का है वो फ्रंट साइड में आएगा। तो इसकी जो आस्तीन है वो पौनी आस्तीन बन जाएगी। इसमें से लंबाई है इतनी, चौड़ाई थोड़ी सी कम रह जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा जो है जो कोदे में आता है ना, वहाँ जोड़ लग जाएगा, तो पौनी आस्तीन निकल जाएगी अच्छी। सलवार बहुत अच्छी है इसकी, पिंक कलर में प्रिंटेड सलवार है। तो सलवार मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी और जो है सिलाई भी कर ली है। तो बस सूट रह गया है अभी, इसकी भी सिलाई और कटिंग फटाफट अभी करनी है मुझे। और अभी सुबह का काम ही निपटाया है मैंने, झाड़ू पोछा लगा करके और सुबह का नाश्ता बना करके फिर सिलाई करने बैठ गई हूँ कि दोपहर के खाने तक का ये काम भी जो है निमट जाए। और अभी मैंने मशीन बाहर रख ली है क्योंकि अंदर धूप आ गई थी बरामदे में, और यहाँ पर जितनी पुराली रखी हुई है ये भी हमें यहाँ से उठा करके अंदर रखनी है। तो पहले तो मम्मी ने पकड़ाई है पुराली, परी के पापा अंदर भूस वाले कमरे में है, वहाँ से उनको ऊपर लगा रहे हैं। फिर बाद में जब रह गई थी तो उनको फिर मैंने भी लगवाया फटाफट करके, जब भी काम निपटा है। और अभी जो है मुझे सिलाई का जो काम है वो बीच में बंद करना पड़ा, क्योंकि जो बुकरम होती है ना मोरी के लिए, वो नहीं थी। मैंने सोचा बुकरम रखी हुई है लेकिन मिली नहीं। तो फिर अब इनसे बोला है ये मार्केट जाएंगे तो जब लेकर आएंगे बुकरम। और जो टीवी है इसको भी बाहर रखना है, क्योंकि अंदर कमरे में गर्मी लगती है जब अंदर बैठकर टीवी देखते हैं। तो गर्मियों में मैं टीवी को हर साल बरामदे में रख लेती हूँ, सर्दियों में अंदर कमरे में रख लेते हैं। तो इसका जो तार है, केबल है, वो निकाल रही थी मैं। और फिर उसके बाद टीवी की जो ट्रॉली है उसको धीरे धीरे खिसका कर बरामदे में ले आऊँगी। और जो है बस फिर ऐसा है कि बरामदे में ना अगर लाइट भी ना आए कभी, तो बिना लाइट के भी इन्वर्टर से टीवी चला करके आराम से बैठ सकते हैं। वैसे भी हमारा बैटरा ख़राब हो गया है, ज़्यादा देर चार्ज नहीं हो पाता, नया बैटरा भी लाना पड़ेगा। तो गर्मियों में तो बिना लाइट के और बिना इन्वर्टर के मुसीबत हो जाती है। और मतलब लाइट भी बहुत ही कम आती है गर्मियों में, बार बार चली जाती है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मुझे अभी कढ़ी बनानी है। कढ़ी के लिए मैंने कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है और पकौड़ी बनाने के लिए भी अलग से बेसन रख लिया है कटोरे में। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। जैसे तेल गर्म हो जाएगा पहले पकौड़ी बनाऊँगी और फिर इसी कढ़ाई में जो है कढ़ी को छोंक लगा दूँगी। काफ़ी दिन हो गए तब कढ़ी बनाई थी, तो मैंने दही जमाई थी रात, उस दही को ही अच्छे से भिगो दिया है। और बस फिर उसको जो है अब कढ़ी बनाने के लिए रख दिया है। उसमें बेसन और हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सभी चीज़ें डाल करके। तो यहाँ कटोरे में ले लिया है मैंने बेसन पकौड़ी बनाने के लिए। और इसका जो बैटर है वो ज़्यादा टाइट नहीं किया, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट बनाते हैं ना इसका बैटर, तो हम पकौड़ी जो है वो टाइट ही बनती है। तो थोड़ा सा पतला सा रखना पड़ता है, उससे सारी पकौड़ी सॉफ्ट बनती है।
तो अभी मैंने कढ़ाई में से एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, रिफाइंड ख़त्म हो रखा है, तो सरसों का तेल है उसी में कढ़ी को छौंक लगाऊंगी। मेथी डाल दी है और जैसे मेथी थोड़ी सी भुन गई थी तो मैंने इसमें लहसुन और प्याज डाल दिया और बस अब इसको थोड़ा सा जो है अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद में सौंफ, धनिया और साबुत लाल मिर्ची डालनी है। तो साबुत लाल मिर्ची के बिना ना कढ़ी में टेस्ट नहीं आता है, और जब इस साबुत मिर्च को खाते हैं ना रोटी के साथ में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस अभी इसमें मैंने डाल दिया है कढ़ी का घोल। कुछ लोग ना चावल भी डालते हैं जब कढ़ी को छौंकते हैं, तो उससे भी कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं चावल नहीं डालती। और डालने को तो कढ़ी में कुछ लोग टमाटर, मटर सभी चीज़ें डालते हैं। जितनी भी हम ये इस तरह की चीज़ें डालते हैं उतना ही सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। और यहाँ पर पकौड़ी भी सारी जो है मैंने बना कर रख दी है, इनको बीच में से तोड़ दिया है और कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया, पक गई है कढ़ी अच्छे से। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ बच्चों के लिए ब्रेड के मीठे टोस्ट बना रही हूँ, स्वीट टोस्ट। तो उसके लिए मैंने चाशनी पहले बना ली थी और जो है आधा ब्रेड का पैकेट था ये, तो जो बच गया था उसका मैंने यहाँ पर टोस्ट बना दिए हैं, दोनों के लिए प्लेट में रख लिए हैं और बस अभी खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं परी के पापा के लिए कढ़ी छौंक रही हूँ दोबारा से। तो रोटी मैंने बना ली थी, उन्हीं के लिए कढ़ी छौंकनी थी क्योंकि मैंने सबके लिए तोरी बनाई थी। वे कह रहे थे कढ़ी का मन कर रहा है खाने को, तो इसलिए एक प्याज चीर ली है मैंने और तवे पर ही कढ़ी को छौंक दूँगी। और दोबारा जब कढ़ी को छौंक लगाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है वो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और जो है कुछ कमी नज़र आती है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। अभी शाम के बज रहे हैं 6:45 और मैंने खाना बना लिया है अभी। और परी के पापा ड्यूटी भी चले गए हैं खाना लेकर के। तो परी गई है डॉक्टर के यहाँ मम्मी के साथ में। तो मम्मी की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मम्मी के साथ गई है डॉक्टर के यहाँ दवाई दिलवाने के लिए। गांव में डॉक्टर हैं, उनसे पूछा था कि आप घर पर हो या नहीं, तो वे भी घर पर हैं, इसलिए वो गई है। और क्योंकि उनको तो लेट हो रहा था ड्यूटी पर जाने के लिए, इसलिए वो चले गए हैं अपने काम पर। गिप्पी भी गया है उनके साथ में। तो खाना पीना मैंने सब बना लिया और जैमी किटी को छत पर खोल रखा है, खोल नहीं रखा, बांध रखा है, क्योंकि जो किटी है ना वो नहीं मानती बिना बांधे हुए, वो परेशान करती है, बार बार नीचे आ जाती है और नीचे आती नहीं है, बाहर चली जाती है घर से, इसलिए मजबूरी में उसको बांधना पड़ता है। जहाँ पर हम गए थे उत्तराखंड में, वहाँ पर हमारी क्या रिश्तेदारी है, क्या हमारा वहाँ पर कोई रिश्तेदार रहता है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट हमारे आ रहे थे, तो उन सब का भी जवाब मैं आपको दूंगी। और बाहर देखिए, आज मैंने बरामदे में टीवी रख दिया है सुबह के टाइम, क्योंकि अंदर कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आजकल कमरे में नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। जब टीवी देखते हैं ना रात के टाइम तो कमरे में घुटन सी लगती है, इसलिए अब मैंने टीवी बरामदे में रख दिया है।
हर साल हम गर्मी में बाहर ही टीवी रख देते हैं, तो उससे यहाँ पर बच्चे भी आराम से किसी टाइम बैठकर देख लेते हैं। और हम भी बाहर अनाज की टंकी रख रखी है सुखाने के लिए, अच्छे से सूख जाएगी फिर उसमें अनाज डालेंगे। अनाज अभी कमरे में सुखा रखा है, डाल रखा है खोल कर। और परी ने जोत लगा दी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर हम गए थे कोटद्वार एक शादी में, करीब 8-9 साल बाद हम गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारा ऐसा मतलब कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन रिश्तेदार ही समझ सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर परी के पापा नौकरी करते थे, जॉब करते थे वहाँ पर। जब मेरी शादी हुई उससे पहले से ही वे कोटद्वार जॉब करते थे इतने सालों से, तो उनसे आना जाना था, जो वहाँ पर भैया हैं उनसे। फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद हम सब वहीं पर चले गए थे। हम उनके मकान में रेंट पर रहते थे, तो हम वहाँ पर रहे हैं, 4 साल रहे हैं हम उनके साथ मकान में। तो इसलिए जो है हमारा उनसे बस यही रिश्ता बन गया, एक अपनेपन का रिश्ता है। एक हम उनको रोज़ याद करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम कोटद्वार से आए ना, उसके बाद हम रोज़ याद करते थे उनको, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बात पर उनकी बात याद आ जाती थी, तो हम उन्हें रोज़ याद करते थे। और हर साल का काम है कि सोचते भी थे जाना कि भाई अब की बार छुट्टियां पड़ेंगी तो वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि जिनके पास हम रहते हैं उनसे हमें एक लगाव, एक मोह हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हीं से हमारा आना जाना हो। जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो हमें प्यार के साथ भी अपना एक रिश्ता बन जाता है। तो इसी तरह का रिश्ता हमारा उन लोगों के साथ में है। तो वहाँ पर शादी थी, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया, 2 बार फ़ोन भी किया, इनविटेशन कार्ड भी व्हाट्सअप किया कि आपको शादी में ज़रूर आना है। फिर हमने सोचा चलो भाई चले जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम भी जाने का सोच रहे थे। तो एक टाइम होता है कहीं पर भी जाने आने का, किसी भी काम का, तो यही शायद सही समय था हमारा वहाँ पर घूमने जाने का। फिर हम सिद्धबली मंदिर भी गए, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है सिद्धबली का। सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई सबकी इच्छा पूरी होती है। मैंने भी एक बार इच्छा की थी, जो मांगी थी वो मेरी पूरी हुई थी। अब की बार परी भी धागा बांध कर आई है। वहाँ पर चुन्नी बांधते हैं, जो बालाजी पर चढ़ाने के लिए नारियल चुन्नी मिलता है ना, और गुड़ की भेली चढ़ाते हैं वहाँ प्रसाद में, तो वही सब चीज़ें। तो जो वो चुन्नी होती है ना, वो पंडित जी वापस कर देते हैं, उसको परी ने वहाँ पर बांध दिया है अपनी मन्नत मांग के। अब जब परी की मन्नत पूरी होगी फिर वहाँ एक बार जाएंगे वो चुन्नी खुलवाने के लिए। तो मतलब वहाँ से आकर ना हमारा 2 दिन तक मन नहीं लगा किसी का भी। बच्चे भी याद कर रहे थे और ये कह रहे कि मम्मी अभी 1-2 दिन हम वहाँ और रह लेते, हमारा तो वहाँ खूब मन लग रहा था। लेकिन फिर भी देखिए, अपने घर तो सबको आना ही होता है, कहीं पर भी हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, आना तो अपने घर ही है। और काम भी बहुत ज़्यादा है। अनाज तो हम घर में डाल कर गए थे, लेकिन भूस हमारा खेत में पड़ा हुआ था, लेकिन ये भूस वाले भैया को बोल कर गए थे, उन्होंने भूस भी हमारा कमरे में डाल दिया था। तो ये अभी अनाज डालना रह गया है टंकी में, वो भरना है। तो बस ये सब काम निमट जाए, थोड़ा सा जब फ्री होंगे काम से। और काम बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ से आने के बाद में ना, सारे घर की क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, क्योंकि मौसम ही ऐसी है कि कहीं पर भी लान कटता है। लान का मतलब गेहूँ कटते हैं, मशीन में को निकलते हैं ना, इधर खेत है, तो उससे भी घर में बहुत ज़्यादा धूल आती है। हवाई चलती है, आंधी चलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। सारे घर की क्लीनिंग की, जितनी मुझसे हो सकी उतनी मैंने की है। और बाहर का जो आंगन है वो कल रात को भी धोया था मैंने, कि धूल कम से कम आए। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, बाकी सब जो है निबट गया है। क्योंकि ये टाइम ना काम का ही सीज़न होता है, इस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सबके लिए, सभी घरों में बहुत काम हो जाता है, खासकर किसानों के लिए। और बस मम्मी अभी आने वाली है, मुझे तोरी छोंकनी है, जो तोरी बनाई थी उसको दोबारा से छोंकूंगी। और परी के पापा तो कढ़ी से रोटी खा कर गए हैं, क्योंकि दोपहर मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वे कह रहे थे दोबारा से छोंक दो कढ़ी को, मैं इससे रोटी खाऊंगा, तो कढ़ी से खाना वे खा कर गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हूँ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ गाइज, फटाफट मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वा दीजिए। और व्यूज़ तो बहुत ही कम आते हैं वीडियो पर, पता नहीं सारे फ्रेंड्स कहाँ चले जाते हैं जो वीडियो पर आते ही नहीं है। शादी की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डाली है मैंने, जो सच में मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जिन्होंने देखा उनको भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी बहुत कम व्यूज़ आए। आप लोग कहते थे ना कि आप कहीं बाहर नहीं जाते, कहीं बाहर जाया करो, घूमने जाया करो। अब भी बनाई है, फिर भी व्यूज़ वीडियो पर नहीं आ पाए, जितने कि आने चाहिए थे उतने भी नहीं आ पाए, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।